कैसे हैं स्टूडेंट्स। जय हिंद। आज पढ़ाया जाएगा मस्तिष्क के बारे में। आप लोगों को आज मस्तिष्क के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, ह्यूमन बीइंग ब्रेन के बारे में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या है ह्यूमन ब्रेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो ब्रेन है वो तंत्रिका तंत्र से निर्मित हुआ है, मतलब एक नर्वस सिस्टम का ही एक बहुत बड़ा भाग है। नर्वस सिस्टम में सबसे मेन काम जो होता है वो ब्रेन का होता है। तो आइए देखते हैं ब्रेन क्या है। ह्यूमन ब्रेन नाम से ही स्पष्ट है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि किसी भी वयस्क मनुष्य में, स्त्रियों में जो ब्रेन का वजन होता है वो 13.5 ग्राम का होता है, और पुरुषों में ब्रेन का वजन जो है 500 ग्राम, मतलब 1350 ग्राम का होता है, और पुरुषों में 1400 ग्राम का वजन होता है ब्रेन का। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ब्रेन का वजन कम होता है। आइए देखते हैं ह्यूमन ब्रेन क्या है। ह्यूमन ब्रेन, ये ब्रेन 3 भागों में बांटा गया है। ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क, और तीसरा हिंद ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। आइए देखते हैं अग्र मस्तिष्क में क्या क्या पोर्शन आता है, क्या क्या भाग आता है। अग्र मस्तिष्क को कोर ब्रेन भी कहते हैं, और इसमें 3 भागों में, अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिब्रम, और दूसरा है थैलेमस, और तीसरा है हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं सेरिब्रम में क्या क्या चीजें आती हैं। तो सेरिब्रम पूरे माइंड का, पूरे ब्रेन का सेरिब्रम 66% होता है। हमारा जो माइंड होता है, सबसे बड़ा जो पोर्शन होता है पार्ट ऑफ ब्रेन, वो 66% सेरिब्रम का होता है। ये हमारे आगे वाला भाग जो है सेरिब्रम को कहलाता है। और ये आगे वाला जो भाग सेरिब्रम है, इसमें क्या होता है कि हम जो सोचते हैं, याद करते हैं, लर्न करते हैं, और जो भी चीज़ें नई नई जो हम देखते हैं, सीखते हैं, वो सारी चीज़ें जो किससे कंट्रोल होती है? हमारे मस्तिष्क के सेरिब्रम वाले भाग से कंट्रोल होती है। ठीक है, इसमें सोचना, तर्क करना, याद करना आदि चीज़ें आती हैं। जो भी हम देखते हैं, लर्न करते हैं, जो हम किताब पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, या जो भी क्रियाएं करते हैं, लर्न करने वाली, सोचने वाली, तर्किक क्षमता वाली सारी क्रियाएं जो किससे कंट्रोल होती हैं? वो होती हैं सेरिब्रम से। ठीक है, और इसमें आता है फिर आगे थैलेमस। सेरिब्रम, ये अगले भाग जो फोर ब्रेन है, उसके अगले भाग में आता है थैलेमस। थैलेमस का काम क्या है? जो बाहरी क्रियाएं होती हैं, जैसे बाहर ठंडी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, या किसी तरह का मौसम है, बाहरी क्रियाओं की कंट्रोलिंग जो है वो थैलेमस के द्वारा होती है। जैसे हमें गर्म लगता है तो हमें कौन बताता है? थैलेमस बताता है। ठंडा लगता है, कौन बताता है? थैलेमस। कोई चीज़ चुभ गया, दर्द हुआ, वो चीज़ें कौन बताता है? थैलेमस में वो चीज़ें होती हैं। तो दर्द, ठंडा, गर्म, ये सब चीज़ें जो हमें महसूस होती हैं वो थैलेमस से होती हैं। ठीक है, और थैलेमस बाहरी क्रियाओं की गतिविधि बताता है, ठंडा, गर्म, इन सब के बारे में बताता है। इसके आगे आता है हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस, जैसा कि हमने बताया कि जो है बाहरी क्रियाओं का कंट्रोल कौन करता है? थैलेमस। और हाइपोथैलेमस शरीर के अंदर की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। जैसे हमारे शरीर में भूख है, प्यास है, घृणा है, क्रोध है, प्यार है, ये सारी क्रियाएं जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होती हैं। तो जो भी क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, और थैलेमस क्या करता है? शरीर के बाहरी वातावरण में, जैसे कि ठंड, गर्म, ये सब की कनेक्टिविटी हमारे ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये पहले में कोर ब्रेन में क्या आ गया? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो शरीर के अंदर की क्रियाओं को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिड ब्रेन क्या है?
मिड ब्रेन मतलब मध्य मस्तिष्क होता है। अब मिड ब्रेन में क्या आता है, ये देखने वाली बात है। तो मिड ब्रेन में हमारी दो चीजें, इनके मिड ब्रेन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। अब देखते हैं क्या है ये। जो कार्पोरा है, मध्य मस्तिष्क के भाग में जो कार्पोरा से एलिमेंट है, उसका काम क्या है, देखने का। जैसे इसकी कंट्रोलिंग, जो मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा है उसकी कंट्रोलिंग सीधे हमारे आई से और ईयर से होती है। तो जो हम देखते हैं और जो सुनते हैं उसकी कंट्रोलिंग कौन करता है, कार्पोरा करता है, ठीक है। और आगे आते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या है, ये क्या करता है कि सेरिब्रल पेंडिकल जो है स्पाइनल कोड को ब्रेन से कनेक्ट कराता है। तो ये सेरिब्रल पेंडिकल कनेक्ट टू स्पाइनल कोड, मतलब ये कनेक्ट करता है, स्पाइनल कोड हमारा है, ठीक है, ये स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड की कनेक्टिविटी जो है ये कराता है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। आगे चलते हैं हिंद मस्तिष्क, हिंद ब्रेन या पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में क्या क्या चीजें आती हैं। पश्च मस्तिष्क को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिबलम और दूसरा है मेडुला ब्लैंकाटा। पश्च मस्तिष्क को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सेरिबलम और दूसरा है मेडुला ब्लैंकाटा। अब देखिए सेरिबलम का काम क्या है। सेरिबलम हमारे शरीर की बैलेंसिंग, हमारे शरीर में जो बैलेंसिंग की चीजें होती हैं, जैसे हम चलते हैं तो बैलेंस करना होता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि लोग सर्कस वाले जो होते हैं रस्सी पर भी चल लेते हैं, उनका सेरिबलम जो है, सेरिबलम पेंडिकल जो बढ़िया काम करता है, तो उस पर भी चल लेते हैं, अभ्यास के कारण से ये हो जाता है। और दूसरी चीजें हैं जो बैलेंसिंग होती है, जैसे क्या हुआ कि कोई दारू पी लिया, कोई दारू पी लिया, तो उसका जो चीज प्रभावित होता है वो यही है, उसका प्रभावित हो जाता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जब प्रभावित होगा तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, लड़खड़ाते हुए चलता है। तो सेरिबेलम जो है हमारे शरीर की बैलेंसिंग का काम करता है, ठीक है। जो पी लेते हैं उनका यही चीज जो है डिसबैलेंस होता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों की बैलेंसिंग, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाते शरीर को, तो उनका जो है ये भाग जो है सेरिबेलम वाला भाग जो विकसित नहीं हो पाता है उस समय तक, इसीलिए वो चल नहीं पाते, अपने शरीर की बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं। आगे आता है मेडुला ब्लैंकाटा। मेडुला ब्लैंकाटा क्या है। मेडुला ब्लैंकाटा जो है एंटाबोलिक एंड कैटाबोलिक क्रियाओं की कंट्रोलिंग करता है। अब एंटाबोलिक कैटाबोलिक क्या है, जैसे हमारे शरीर में कुछ उपापचयी क्रियाएं होती, कोई चीजें जैसे टूटती हैं, कोई जुड़ती हैं, तो ये टूटने की जुड़ने की जो क्रिया होती है वही एनाबोलिक और कैटाबोलिक होती है, ठीक है। तो ये इन पर कंट्रोल करता है। जैसे क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा काम मुंह तक भोजन को पहुंचाना है। जैसे ही भोजन हम निगलते हैं तो अंदर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, मेडुला ब्लैंकाटा के द्वारा। तो मेडुला ब्लैंकाटा के द्वारा जो कंट्रोलिंग, जैसे पाचन हो गया, हमारे शरीर में जो भी भोजन गया है उसका पाचन जो है मेडुला ब्लैंकाटा के द्वारा होता है। और दूसरी चीज है श्वसन, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो भी किसके थ्रू होती है, मेडुला ब्लैंकाटा के थ्रू होती है, क्योंकि उस पर हम दिमाग नहीं लगाते कि ये चीज हमको करना है, ये सांस आना जाना अपने आप एक क्रिया है। तो एनाबोलिक और कैटाबोलिक क्रियाओं को कंट्रोलिंग का काम जो है मेडुला ब्लैंकाटा करता है, ठीक है। इतना आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। हमने ये मस्तिष्क बनाया, ये ऊपर वाला भाग जो आगे वाला भाग है ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसके नीचे मेडुला ब्लैंकाटा जुड़ा, मेडुला जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक सांकेतिक चिन्ह के रूप में हमने बता दिया। आगे आते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट बताना छोड़ दिया था, जो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर का है, मस्तिष्क उसका प्रमुख अंग होता है। जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन ऊपर से दिख रहा है,
एक ऊपर जो है बाल है, उसके नीचे चमड़ी है, उसके नीचे जो है क्रेमियम बोन्स। क्रेमियम बोन्स मतलब एक बोन्स पाई जाती है जो हमारे दिमाग को ऊपर से ढके हुए है, दिमाग की सुरक्षा कौन करता है? क्रेमियम बोन्स करती है। और इन क्रेमियम बोन्स के नीचे भी एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? मेनिनजाइटिस झिल्ली, मेनिनजॉइड झिल्ली कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये मेनिनजॉइड जो झिल्ली होती है क्रेमियम बोन्स के जस्ट नीचे होती है, और मेनिनजाइटिस नाम की जो बीमारी होती है इसी झिल्ली में जो सूजन आ जाती है उसी के कारण होती है। तो राजा राम मोहन राय एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनको यह बीमारी हुई थी मेनिनजाइटिस की। मेनिनजाइटिस में ये जो झिल्ली होती है, मेनिनजाइट झिल्ली जो होती है वो फूलने लगती है, सूजने लगती है और आदमी की डेथ हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और रह गया है, जैसे हमारा ब्रेन जो है न्यूरॉन सेल्स का बना होता है। जिस सेल्स का हमने पीछे पढ़ाया था आप लोगों को कि न्यूरॉन सेल्स का बना होता है, और न्यूरॉन सेल्स में हमने बताया था कि सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। न्यूरॉन सेल्स में क्या नहीं पाया जाता? सेंट्रोसोम। और जब सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा। कोशिका विभाजन जब होता है किसी चीज़ में, तभी उस चीज़ में अगर चोट लगती है तो धीरे धीरे घाव भर जाता है। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग गई तो ब्रेन की चोट ठीक नहीं होती, आदमी की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप जब बाइक चलाएं तो हेलमेट लगाकर चलाएं। कारण यही है कि ये जो ब्रेन है वो न्यूरॉन सेल्स का बना होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। और हमने बताया था कि इसका कुछ परसेंट 10% भाग गैलियम सेल्स का निर्माण से बना होता है, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। हालांकि ब्रेन कैंसर तो नहीं होता, लेकिन अगर ट्यूमर हो जाए, ट्यूमर उसी जो है गैलियम सेल में होते हैं जो हमारे ब्रेन में उपलब्ध है, ठीक है। तो जो ट्यूमर होता है उसी 10% गैलियम सेल में होता है, और ट्यूमर कैंसर नहीं बन पाता, उससे पहले ही आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ब्रेन की सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता और ये न्यूरॉन सेल से बना होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि जो पढ़ाया गया वो आपको समझ में आगे हो गया। आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको हार्ट का चैप्टर पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो चलिए ठीक है, हार्ट वाला चैप्टर आगे देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।